Assalamu alaikum. Welcome back to an Accounting Insights. Today we are discussing one of the most crucial chapter of cost accounting, chapter number 10, factory overhead analysis, where we will uncover the basic concepts of factory overhead analysis and how it can help you to optimize your marks in final exam. So let's start. फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस है क्या। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस मींस द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड एंड फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड ड्यूरिंग द ईयर। तो हम इसमें जो मेन पॉइंट एक्चुअल एफओएच और जो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड है दोनों को डिस्कस कर लेते हैं पहले कि ये क्या चीज़ें। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड मींस जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर होगी, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस है या कोई स्पेसिफिक जॉब है जो उसमें एक्चुअल में कॉस्ट आई होती है वो हमारा एक्चुअल एफओएच होगा। अप्लाइड एफओएच में क्या होता है कि एस्टिमेट होता है कि हम एक आइडिया लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि जो ये स्पेसिफिक जॉब होगी या ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है हम ये कंप्लीट करेंगे तो हमें मैक्सिमम इसके ऊपर इतनी कॉस्ट एक्स्ट्रा आ सकती है। अब देखिए हम ये बात कर रही हूँ ना कॉस्ट की, तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसकी कॉस्ट तीन कैटेगरीज में कैलकुलेट होती है। एक हमारे पास उसके मटेरियल की कॉस्ट आती है, दूसरा उसकी लेबर की कॉस्ट आती है और तीसरी हमारे पास एफओएच की कॉस्ट होती है। वो एफओएच एक्चुअल भी होता है और अप्लाइड भी होता है। अप्लाइड वो होगा जो हम एस्टिमेट लगाते हैं कि जी ये हम जॉब पूरी करेंगे तो हमें जो है वो इतना अप्लाइड एफओएच बियर करना पड़ेगा, और एक्चुअल में जब वो स्पेसिफिक जॉब कंप्लीट हो जाती है, प्रोडक्शन प्रोसेस वाइंड अप होता है, तो एक्चुअल में हम जब कैलकुलेट करते हैं कि इतनी कॉस्ट बनी है तो वो एक्चुअल एफओएच का हिस्सा आ जाएगी। मटेरियल और लेबर के अलावा जो बाकी अदर एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम फैक्ट्री बर्डन का नाम देते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो फिर जब हम देखते हैं वेरिएंस एनालिसिस की बात करेंगे, एनालिसिस क्या चीज़ होगा, हम देखेंगे जब हमारे एक्चुअल एफओएच और अप्लाइड एफओएच में जो डिफरेंस आएगा बेसिकली वो क्या होगा, वो हमारा वेरिएंस होगा। अब वेरिएंस फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। फेवरेबल वेरिएंस और अनफेवरेबल वेरिएंस में क्या डिफरेंस है, जब देखें हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट या जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उससे कम निकले तो हम कहते हैं कि हमारा वेरिएंस फेवरेबल है। लेट्स सपोज जी हमने एजम्पशन की हुई थी कि जो हमारा फैक्ट्री बर्डन है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, वो एक अंदाज़ा लगाया कि हमने 50,000 होगा मटेरियल और लेबर के अलावा, लेकिन जब एक्चुअल में कॉस्ट इनकर्ड हुई तो वो 40,000 लगा, 10,000 यहाँ से हमारा सेव हो गया। जो एक्चुअल एफओएच हमारा अप्लाइड एफओएच से कम हो तो हम कहते हैं हमारा वेरिएंस जो है वो फेवरेबल है। सेम वाइस वर्सा। अब अगर आपने अंदाज़ा 50 का लगाया है और असल कॉस्ट आपकी 60,000 से एक्सीड कर रही है, उससे ग्रेटर में आ रही है एक्चुअल कॉस्ट, जबकि जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हुई थी, जो बजट किया हुआ था, जो एजम्पशन की हुई थी वो कम है, तो हम कहेंगे ये हमारा वेरिएंस अनफेवरेबल है। नेक्स्ट जो इसमें टर्म्स इन्वॉल्व हैं कि जो हम बेसिकली कैलकुलेशन करते हैं वेरिएंस की, वो वेरिएंस दो फैक्टर्स पे बेस कर रहा होता है। जो भी टोटल वेरिएंस है वो उसमें हम दो मेजर फैक्टर्स हैं जिनको डिस्कस करते हैं। एक सबसे पहले होता है कैपेसिटी वेरिएंस और सेकंड वन है बजट वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस के अल्टरनेटिव टाइटल्स मैंने लिख दिए हैं, यानी एग्जाम में वो अगर कैपेसिटी वेरिएंस की बजाय किसी इन दो नाम में से भी आए तो आपको पता हो कि बैक एंड पे कॉन्सेप्ट यही है। तो कैपेसिटी वेरिएंस को आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस भी कहते हैं, वॉल्यूम वेरिएंस भी कहा जाता है। अल्टरनेटिव टाइटल बजट वेरिएंस की क्या है, इस बजट वेरिएंस को एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहते हैं और इसको स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं। अब वन बाय वन देख लेते हैं ये क्या चीज़ें हैं जब हम की कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले कैपेसिटी और स्पेंडिंग वेरिएंस को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका टोटल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस है वो किसके इक्विवेलेंट होता है। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस हमेशा इक्वल होता है। हम एक्चुअल एफओएच में से जब अब्जॉर्ब्ड अप्लाइड एफओएच माइनस करते हैं तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस आ जाएगा। जब हम एफओएच की बात करते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, वेरिएंस का वर्ड नहीं यूज़ करी, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में हमारे पास ये जो फिक्स एफओएच होता है और जो वेरिएबल एफओएच होता है उन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि ये टोटल हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है। तो जबकि फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस, जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल एफओएच में से हम अप्लाइड एफओएच को माइनस करते हैं। जो रिजल्टिंग आंसर है वो हमारा अंडर या अवर अप्लाइड की सूरत में हो सकता है। अब अंडर या अवर अप्लाइड ये कब होगा, जब हमारा एक्चुअल एफओएच ज़्यादा निकल आए तो हम कहते हैं अवर अप्लाइड है, और एक्चुअल एफओएच अगर कम हो तो हम कहते हैं अंडर अप्लाइड है। अब इसके लिए हमने कैलकुलेशंस क्या करनी होगी। एक्चुअल तो आपको डाटा में गिवन होता है, अप्लाइड आपने कैलकुलेट करना होता है।
तो अप्लाइड FOH को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला है एक्चुअल कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई करेंगे FOH अब्जॉर्प्शन रेट से। अब ये अब्जॉर्प्शन रेट क्या चीज़ है, अब्जॉर्प्शन रेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा टोटल FOH होता है, यानी ये जो फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस को छोड़ के सिर्फ हम FOH की बात करें तो टोटल FOH जो हमारा होता है उसमें फिक्स्ड FOH भी इन्वॉल्व होता है और वेरिएबल FOH भी होता है। तो टोटल बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड को डिवाइड करें एस्टिमेटेड कैपेसिटी। अच्छा, अब ये जो वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ एस्टिमेटेड कैपेसिटी या एक्चुअल कैपेसिटी, ये क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन के अंदर मौजूद डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं जो इस प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा करने में इन्वॉल्व थे। डायरेक्ट लेबर आवर्स एक एस्टिमेटेड होते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मे बी 30,000 आवर्स लगें, 40,000 आवर्स लगें, इस तरह से। और एक जो है वो एक्चुअल में जब आवर्स की कैलकुलेशन की जाती है कि असल में कितने लगें। तो जब हम अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हम एस्टिमेटेड कैपेसिटी जो डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए होंगे उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। अब जिस तरह से फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स्ड FOH और वेरिएबल FOH दोनों इन्वॉल्व हैं, ऐसे ही अब्जॉर्प्शन रेट में फिक्स रेट और वेरिएबल रेट शामिल होता है। यानी अब्जॉर्प्शन रेट हमारा फिक्स रेट और वेरिएबल रेट के सम को कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में डिफरेंस करना पड़ जाए, आपको कहा जाए कि फिक्स रेट कैलकुलेट करें, तो आप फिक्स FOH को डिवाइड करोगे एस्टिमेटेड कैपेसिटी से तो फिक्स रेट आ जाएगा। और अगर वेरिएबल रेट मालूम करना हो तो आप वेरिएबल FOH को डिवाइड करोगे एस्टिमेटेड कैपेसिटी से तो वेरिएबल आ जाएगा। टोटल मालूम करना है अब्जॉर्प्शन रेट, तो फिर टोटल FOH को एस्टिमेटेड कैपेसिटी से डिवाइड करोगे। यहाँ से जब हमारे पास अब्जॉर्प्शन रेट आता है तो उसको हम एक्चुअल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये अप्लाइड FOH आ जाएगा। फिर एक्चुअल में से अप्लाइड माइनस करें तो अंडर या ओवर अप्लाइड का आंसर निकल आता है। ये तो हो गया हमारा टोटल वेरिएंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि हम कैपेसिटी वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैपेसिटी वेरिएंस या आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस या उसको वॉल्यूम वेरिएंस भी कहा जाता है। उसमें जो जिन दो चीज़ों का हम डिफरेंस देखते हैं, हम देखते हैं अब्जॉर्ब्ड FOH और बजटेड FOH, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो हमारा कैपेसिटी वेरिएंस होगा। अब अब्जॉर्ब्ड FOH या अप्लाइड FOH जो हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है वहीं से इसे कॉपी करेंगे इधर। नेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पे बजटेड FOH, तो बजटेड FOH को कैलकुलेट करने का फार्मूला है, उसमें एक्चुअल कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल रेट से और फिक्स FOH इसमें ऐड कर देंगे। अब ये वेरिएबल रेट का क्या होगा, ये वेरिएबल रेट अभी आपको मैंने पिछली स्लाइड्स में दिखाया था कि इसको आप कैसे करिए। वेरिएबल रेट के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल FOH को कैपेसिटी अटेन एस्टिमेटेड कैपेसिटी पे डिवाइड करेंगे तो वेरिएबल रेट आएगा। जबकि यहाँ पे ये अब्जॉर्ब्ड FOH आपने इस पार्ट में कैलकुलेट किया होगा, यही हम आगे नेक्स्ट कैपेसिटी के लिए यूज़ करेंगे। जब इसका प्रोसेस पूरा हो गया तो हमने क्या करना है, अप्लाइड या अब्जॉर्ब्ड FOH में से बजटेड FOH को माइनस करेंगे तो ये जो हमारा इसका आंसर निकलेगा ये फेवरेबल या अनफेवरेबल की सूरत में होगा। यानी कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि कब ये अनफेवरेबल होगा और कब फेवरेबल होगा। अगर जो हमारी कैपेसिटी अटेन है एक्चुअल वाली वो बजटेड कैपेसिटी से कम हो तो हम ये कहेंगे हमारा वेरिएंस अनफेवरेबल है। ठीक है, जो हम कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल है और दूसरा एक बजटेड कैपेसिटी है, कम हो तो वेरिएंस अनफेवरेबल होगा। और सेम अगर हमारी कैपेसिटी अटेन ज़्यादा हो बजटेड कैपेसिटी से तो इसका मतलब जो हमारा वेरिएंस है वो फेवरेबल है। तो यूँ आपने वेरिएंस की का जो आंसर होगा उसको फेवरेबल या अनफेवरेबल करने के लिए आप इसकी कैपेसिटी को कंपेयर करोगे कि एस्टिमेटेड कितनी है और एक्चुअल कितनी है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वन बजट वेरिएंस, जिसको स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहा जाता है और एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहा जाता है। इसमें हम बजट का और एक्चुअल का कंपैरिजन करते हैं। बजट जो हमने एस्टिमेट बनाया हुआ है कि हमारा वेरिएंस इतना होगा या फैक्ट्री बर्डन इतना होगा, और एक्चुअल जो असल में जब सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो एक्चुअल जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे पास एक्चुअल FOH कितना है वहाँ से आता है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। बजटेड FOH हम स्टेप 2 में कैपेसिटी वेरिएंस में कैलकुलेट करेंगे, वो यहाँ यूज़ हो जाएगा, और एक्चुअल FOH आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। तो दोनों का डिफरेंस भी फेवरेबल या अनफेवरेबल की फॉर्म में होगा। अब ये देखना है आपने कि ये कब फेवरेबल होगा और कब अनफेवरेबल होगा। अगर जो हमारा एक्चुअल FOH है वो हमारे बजट से ज़्यादा निकल आए, हमने बजट बनाया हुआ है लेकिन एक्चुअल जब एक्सपेंस हुआ तो वो ज़्यादा हुआ, तो ये अनफेवरेबल हो जाएगा। और अगर हमारा एक्चुअल एक्सपेंस बजट से कम हो जाए तो ये फेवरेबल हो जाएगा। ये टोटल 3 वेरिएंस हैं जिस पे आपने ग्रिप रखनी है। ये अगर तीनों फार्मूलाज के साथ आपको क्लियर होते हैं तो आप इसका क्वेश्चन बआसानी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसका कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में 20 मार्क्स का क्वेश्चन, इसको आपने इंतहाई ध्यान से सॉल्व करना है।
फैक्ट्री ओवरहेड ये 10.20 है, कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक का जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 का 10.20 क्वेश्चन है। फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ ए कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मई 2020 इज एस्टिमेटेड एज फॉलो। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है क्वेश्चन में, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर और हैं, और जो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि जब एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, प्रोडक्शन फॉर द मंथ रीचेज 75% ऑफ द बजटेड वॉल्यूम, यानी जो हमने एस्टिमेट लगाया था कि 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं वो 75% एक्चुअल में हुए। इसके अलावा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड हमें गिवन है 2,20,000। बजटेड जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, फिक्स और वेरिएबल। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, हमने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट कैलकुलेट करना है, इसको अब्जॉर्प्शन रेट भी कहते हैं। अंडर और अवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करना है, स्पेंडिंग वेरिएंस और आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस, इसके चार पार्ट्स हैं जो हमने कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट, जिसको अब्जॉर्प्शन रेट भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला था टोटल बजटेड एफओएच को डिवाइड करना एस्टिमेटेड कैपेसिटी से। अब यहाँ टोटल तो नहीं है हमारे पास, फिक्स और वेरिएबल सेपरेट हैं, तो हम क्या करेंगे, हम फिक्स और वेरिएबल का इधर पहले टोटल बना लेंगे कि हमारे पास ये इसकी अमाउंट बनती कितनी है। हमारे पास है 75,000 फिक्स एफओएच, हम इसमें प्लस कर देते हैं 1,75,000 जो वेरिएबल एफओएच है, तो ये हमारे पास टोटल एफओएच आ गया 2,50,000। इसको हमने डिवाइड करना है एस्टिमेटेड कैपेसिटी से जो कि है 50,000। ये हम देखते हैं इसका रिजल्टिंग आंसर हमारे पास वेरिएबल रेट क्या आता है, हम इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये नहीं हमारा अब्जॉर्प्शन रेट कितना आया 5 पर डायरेक्ट लेबर आवर। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है अंडर और अवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, उसके लिए हमें चाहिए एक्चुअल एफओएच। एक्चुअल एफओएच क्वेश्चन में गिवन है 2,20,000, हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं 2,20,000 एक्चुअल एफओएच। अप्लाइड एफओएच को हमें कैलकुलेट करना है। अप्लाइड एफओएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था पहले, उसमें हमें चाहिए एक्चुअल कैपेसिटी और मल्टीप्लाई बाय अब्जॉर्प्शन रेट। तो हमें इसके लिए पहले क्या करना है, अब्जॉर्प्शन रेट को देखना है। अब्जॉर्प्शन रेट ये हमने कैलकुलेट किया है 5 है, और एक्चुअल कैपेसिटी हमें क्वेश्चन में बताई हुई है यानी कि 75% है बजटेड वॉल्यूम का ये। तो हम पहले देखते हैं कि जो हमारा बजट वॉल्यूम है 50,000, उसका 75% बनता कितना है। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.75 हम देख लेते हैं उसका कितना बनता है। यानी हमारा बजट वॉल्यूम जो है एक्चुअल का आया वो 37,500 है। यहाँ हम उसकी अप्लाइड एफओएच की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 75,000 हमारे पास, 37,500 हमारे पास है डायरेक्ट लेबर आवर्स, और हमने इसे मल्टीप्लाई करना है अब्जॉर्प्शन रेट, अब्जॉर्प्शन रेट 5। तो ये हमारे पास एक्चुअल और अप्लाइड एफओएच कंप्लीट हो गए। अप्लाइड एफओएच हमारा आया 187,500। अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे। हमने एक्चुअल में से अप्लाइड एफओएच को माइनस कर देना है, ये हमारे पास आ गया 32,500। इसका आंसर हमने अंडर या ओवर में लिखना है। अंडर या ओवर अप्लाइड का मैंने आपको बताया था, आपने बेस बनाना है एक्चुअल एफओएच को। अगर आपका एक्चुअल एफओएच ज़्यादा होगा तो ये ओवर अप्लाइड है, एक्चुअल एफओएच कम हो तो ये अंडर अप्लाइड है। हमारा एक्चुअल एफओएच ज़्यादा है क्योंकि आंसर हमारा पॉजिटिव निकला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा वेरिएंस है वो ओवर अप्लाइड वेरिएंस है। यहाँ तक ये क्लोज हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं इधर वाइंड अप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सी पार्ट में, हमने क्या करना है जी, स्पेंडिंग वेरिएंस कैलकुलेट करना है। स्पेंडिंग वेरिएंस के लिए हमें एक्चुअल एफओएच चाहिए। एक्चुअल एफओएच गिवन है क्वेश्चन में 2,20,000, नोट डाउन कर लेते हैं। उसके लिए दूसरे नंबर पे हमें चाहिए बजटेड एफओएच। बजटेड एफओएच में हम क्या करते हैं, फिक्स एफओएच को लेते हैं और उधर से एक्चुअल कैपेसिटी को वेरिएबल रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन में हमने ओवरऑल अप्लाइड रेट कैलकुलेट किया हुआ है, वेरिएबल रेट कैलकुलेट नहीं किया। तो वेरिएबल रेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, हम क्या करेंगे, सिर्फ वेरिएबल एफओएच को डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड कैपेसिटी से। क्वेश्चन में आपको वेरिएबल एफओएच अलग से गिवन है, ये 1,75,000। हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइड पे उसकी वर्किंग कर लेते हैं, यानी 1,75,000 हमारा वेरिएबल एफओएच है, इसे हम डिवाइड करेंगे, एस्टिमेटेड कैपेसिटी हमारी है 50,000, यानी 3.5 हमारा क्या है, वेरिएबल रेट है। 3.5 वेरिएबल रेट है। अब हम देखते हैं हमारे पास ये टोटल इसका ये वेरिएबल पोर्शन बनता कितना है। एक्चुअल कैपेसिटी से हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअल कैपेसिटी हमने ये कैलकुलेट की हुई है, हम इन दोनों का देख लेते हैं टोटल क्या बनता है। यानी एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट, तो हमारे पास ये आया 131,250। अब
क्वेश्चन में हमें चाहिए फिक्स एफ ओ एच और प्लस ये जो वेरिएबल का पोर्शन आया है टोटल। फिक्स एफ ओ एच हम देख लेते हैं। फिक्स एफ ओ एच है 75,000। हम देखते हैं 75,000 यहाँ पे 75,000 और इसमें हम प्लस कर देते हैं ये जो टोटल हमारे पास वैल्यू एक्चुअल कैपेसिटी और वेरिएबल रेट को मल्टीप्लाई करने से आई है। तो ये हमारे पास टोटल आ गया 20250। ये हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं एज इट इज़। ये वर्किंग में शो कर दिया था मैंने डायरेक्टली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, एक्चुअल एफ में से हम बजटेड एफ को माइनस कर देंगे। 13750 ये हमारे पास इसका आंसर। अब ये फेवरेबल या अनफेवरेबल में निकलेगा। इसका भी मैंने बताया था कि ये कब फेवरेबल होता है कब अनफेवरेबल होता है। उसके लिए आपने देखना है एक्चुअल को। अगर आपका एक्चुअल एफ ज़्यादा है तो ये अनफेवरेबल होगा, एक्चुअल एफ कम है तो ये फेवरेबल होगा। अब यहाँ पे हमारा चूंकि एक्चुअल एफ ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि जो हमारा वेरिएंस है वो अनफेवरेबल है। सेम लाइक दैट लास्ट वन हमारे पास है आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। इसमें हम डिफरेंस देखते हैं अप्लाइड एफ का और बजटेड एफ का। नए सिरे से वर्किंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अप्लाइड एफ हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। ये 187 हम यहाँ लिख लेते हैं। ये 187,500 हमारा अप्लाइड एफ है और बजटेड एफ हमने अभी सेकंड स्टेप में यहाँ कैलकुलेट किया। ये बजटेड एफ आया 206,250। इसको हम यहाँ से एज इट इज़ दे के लिख लेते हैं। ये दोनों आगे हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस के लिए हम अप्लाइड में से क्या करेंगे, बजट एफ को माइनस कर देंगे। अब देखें ये आपका आंसर जो नेगेटिव शो हो रहा है तो इसका मतलब हमारा वेरिएंस फेवरेबल है। उसकी वजह अप्लाइड और बजट में अगर आपका जो बजटेड वेरिएंस है वो कम निकले तो फेवरेबल होता है और बजटेड वेरिएंस ज़्यादा हो तो आंसर आपका अनफेवरेबल होता है। अब यहाँ पे देखें तो हमारा बजटेड एफ ज़्यादा है तो इट मीन्स कि ये वेरिएंस भी आपका अनफेवरेबल वेरिएंस में ही आ रहा है। उसको भी हम क्या करेंगे, अनफेवरेबल लिख लेंगे। इसके स्पेलिंग में ठीक कर देती हूँ, ठीक। ये हमारे पास आ गया अनफेवरेबल वेरिएंस। तो यूँ इसका क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आता है। इसके 3 से 4 पार्ट्स होते हैं। अभी एक मैंने सिंपल क्वेश्चन सिखाया है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी मैं बुक से कंसल्ट करके और भी किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस इंशाल्लाह उसमें मैं वो सारे कवर कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो और मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक कर दें।